हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बालकों। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये हमें पता है भाई। कोवलेंट बॉन्ड क्या मतलब कैसे बनता है? तो होता है क्या है, बेसिकली कार्बन बहुत ही पसंद करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाना, और बाकी एटम्स से ये फ्रेंडली काफी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनता है। एटम और एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, न कि इलेक्ट्रॉन के गेन या रिमूव करने से बनता है। न ये इलेक्ट्रॉन ये निकालता है, न ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में दो दोस्तों के बीच में शेयर होता है। ऐसे बॉन्ड्स को शेयरिंग जो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन द एटम्स, उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं इनसे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो बेसिकली ये इसमें सबसे मेन जो चीज है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा? ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। करेक्ट, ऐसा क्यों? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो शेयरिंग से बनता है ये बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जितने भी, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो शेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एटम उसको शेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल इसमें फ्री नहीं होता है मूवमेंट करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करने कंडक्ट कराना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, या कोई चार्ज पार्टिकल आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। तो इसमें कोई आयन नहीं बनता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। यानी कि रीजन इसमें क्या है? बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ electrons between atoms, and no charge particle is free here. No charge particle is free, या कोई भी आयंस नहीं फ्री है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ऐसा नहीं होता। और ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये नहीं करेंगे कि ये वीक बॉन्ड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें बेसिकली? तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, पहली तो क्या हो गई कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दूसरा क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कॉम्पाउंड्स। आयनिक कॉम्पाउंड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इनका कम होता है। तो ये कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाह वाह, क्या बात है भाई। कह रहा कि ऐसा क्यों हो गया भाई? इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम क्यों होता है? जल्दी मेल्ट कर जाता है कम टेम्परेचर पे ही, बॉयल कर जाएगा कम टेम्परेचर पे ही, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये, अब जैसे बॉयल होता है तो क्या होता है? बॉन्ड टूटना चाहिए। तो क्या बॉन्ड होता है क्या इसमें? तो कहेंगे नहीं, ये तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं इसमें। तो बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड तो मजबूत है भाई। तब क्या बात है? तो देखिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इनके मॉलिक्यूल में ये वीक होता है। तो ये कह सकते हो आप इसमें, इसका रीजन क्या है? हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स।
ये काफ़ी कमज़ोर होता है। ये आपको नहीं कहना है कि कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है, नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। यहाँ पे जो है, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कमज़ोर होता है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। और देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कार्बन बहुत लंबा-लंबा चेन भी बनाता है अपने स्मॉल साइज़ की वज़ह से, ठीक है? तो ये है बेटा इसमें ब्रीफ सा एक लेक्चर, छोटा-सा, प्यारे बच्चों के लिए। 10th क्लास का स्टैंडर्ड ये 11th-12th का नहीं है। थैंक यू।